दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान 0 से बड़ा है या बराबर है परंतु 90 अंश से छोटा है या बराबर है। मतलब थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है जहां पर 0 और 90 दोनों शामिल है। नंबर 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा का मान ले लेंगे, 2 cos थीटा बचेगा माइनस √3 इक्वल टू 0। दो संख्याओं को गुणनफल शून्य तभी संभव है जब या तो पहला शून्य हो या दूसरा शून्य हो या दोनों शून्य हो। यदि पहला शून्य है cos थीटा इक्वल टू 0 तो यदि cos थीटा इक्वल टू 0 cos 90 के मान 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा गुणनखंड 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। माइनस √3 को ट्रांसफर किया, 2 cos थीटा इक्वल टू √3 या cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos थीटा इक्वल टू किस कोण का है cos का मान √3/2 होता है? 30 अंश के कोण का cos का मान √3/2 होता है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उत्तर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 30 डिग्री दो मान हैं। दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। नंबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। एक घात वाला पद cos है तो हम इसको cos में बदलेंगे। एक घात वाला जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा उसमें बदलना होता है। साइन को cos में बदलेंगे। इसके लिए सूत्र लगाया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले आया, -1 इक्वल टू 0। कोष्टक हल कर दिया, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। -2 cos स्क्वायर थीटा वर्ग वाले पद को पहले लिखेंगे, फिर एक घात वाले पद को लिखेंगे, फिर अचर पद को लिखेंगे, +2 -1 +1 इक्वल टू 0। पहला पद ऋणात्मक है, उसको धनात्मक बनाने के लिए -1 से दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों को गुणा करेंगे। सबका चिन्ह बदल जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 और -1 का गुणा पहले करेंगे, -2। अब दो संख्या प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर -2 मिले और इनका बीजीय योगफल मिलना चाहिए +1 के बराबर। वे संख्याएं हैं 2 और -1। बीच वाले पद को दो भागों में बांट करके लिखना है, 2 cos थीटा और -cos थीटा। अब इन दोनों से 2 cos थीटा कॉमन निकाला, यहाँ पर cos थीटा बचेगा, यहाँ +1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाला, cos थीटा +1 इक्वल टू 0। cos थीटा +1 कॉमन, 2 cos थीटा -1, यहाँ 2 cos थीटा बचेगा
-1 इक्वल टू 0। यदि पहला गुणनखंड शून्य है तो यदि cos थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो cos थीटा इक्वल टू -1 और थीटा का मान 0 और 90 के बीच का ऐसा कोई भी कोण नहीं है जिसके cos का मान -1 होता है, इसलिए यह मान अग्राह्य है। दूसरा गुणनखंड 0 बराबर रखेंगे। यदि 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू 1/2 और ये 1/2 cos 60 डिग्री का होता है, इसलिए उत्तर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक को tan में बदलेंगे क्योंकि एक ही प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए हर एक पद। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोष्टक हल कर दिया। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको इधर लाया। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 3 में से 2 घटा दिया, 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3, tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 अग्राह्य है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में थीटा का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके tan का मान ऋणात्मक आता हो। tan थीटा बराबर धनात्मक मान लिया प्लस √3, तो ये tan 60 की मान है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री उत्तर। नंबर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक घात वाला पद cos है तो साइन को cos में बदलेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिया। साइन को बदलेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर को इतना लिखा। माइनस cos स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर दिया, 1 को भी पक्षांतर कर दिया। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाया। माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 और माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले वर्ग वाले पद के गुणांक और अचर पद का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 और 1 का गुणा 2
अब दो संख्या प्राप्त करना है जिनको गुणा करने पर मिलेगा 2 और बीजीय योगफल मिलना चाहिए -3। तो वे संख्याएं हैं -2 और -1। तो इसको दो भागों में तोड़कर लिखा -2 cos थीटा और -cos थीटा। -2 cos थीटा -cos थीटा। अब यहाँ से इन दोनों से 2 cos थीटा कॉमन निकाला और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे। cos थीटा -1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, cos थीटा -1 इक्वल टू 0। फिर cos थीटा -1 कॉमन निकाला, यहाँ 2 cos थीटा बचेगा, -1 इक्वल टू 0। जब पहला गुणनखंड 0 है तो cos थीटा -1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1, -1 के साथ पक्षांतर कर दिया और 1 होता है cos 0 का मान, तो थीटा इक्वल टू 0। और जब दूसरा गुणनखंड 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 2 को पक्षांतर कर दिया, नीचे आ जाएगा 2, 1/2। किस कोण के cos का मान 1/2 होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, तो थीटा का मान 60 डिग्री। ये थीटा के दोनों मान सही है। उत्तर थीटा इक्वल टू 0 और 60 डिग्री। नंबर 5, cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इन दोनों से cos थीटा का मान ले लिया, यहाँ बचेगा 1 अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए से भाग दिया, लघुत्तम को कट जाएगा, इतना बचेगा, इसका गुणा 1 से हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस इससे भाग देंगे, इसको ये कट जाएगा, इतना बचेगा, इसका गुणा 1 से हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू 4 प्लस साइन थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 1 और 1 2, 2 cos थीटा अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 4। यहाँ से वर्ग है, यहाँ पर एक घात है, एक घात कम हो जाएगा, 2 अपान cos थीटा इक्वल टू 4 या 4 cos थीटा इक्वल टू 2, cos थीटा इक्वल टू 2/4, 1/2 कटाने पर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान 60 डिग्री। उत्तर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।